हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं रोड हाउस फिल्म को, जिसे डग लायमन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म के लीड जैक जिलेनहॉल है और इसके अलावा उनके अपोजिट यानी कि विलेन के रोल में एमएमए फाइटर शायद कॉनर मैकग्रेगन है। ऊपर से ट्रेलर की प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसे देख करके डेफिनेटली इस फिल्म के लिए मैं बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा था, जो कि अब फाइनली मैंने अमेजॉन प्राइम पर देख ली है। इसके अलावा इस फिल्म से रिलेटेड फिल्म के डायरेक्टर यानी कि मेकर से बीच थिएटर रिलीज की कंट्रोवर्सी भी चली थी और उसके बाद फिर क्या अमेजॉन वाले ने उड़ाए पैसे, जिसमें जेक और डग लायमन दोनों ने अपना मुंह बंद कर लिया और उसके बाद फिर फिल्म थिएटर छोड़ सीधे ओटीटी पर प्राइम पर रिलीज हो गई। जिसकी अब अगर कहानी की बात करें तो कहानी ट्रेलर में हमें बता दी गई थी कि ये कहानी फ्रैंकी के रोड हाउस की है, जहां पर कुछ बुलीज आकर बैन के कहने पर तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद वो बाउंसर ढूंढना शुरू कर देती है और उसे मिलता है जैक गिलेनहॉल का कैरेक्टर, जिनका इस फिल्म में नाम है डेल्टन। जो अब वहां आने के बाद क्या करता है क्या नहीं, उसके लिए तो आपको इस 2 घंटे की रन टाइम की फिल्म देखनी पड़ेगी, जिसके लिए अब आपको ये फिल्म देखनी बनती भी है या नहीं। तो चलिए अब इंट्रो के बाद उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी डिमांड पूरी कर लो, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इस फिल्म के आने से पहले डेफिनेटली अपने इंडिया में कई सारे लोगों को ये नहीं पता था कि रोड हाउस नाम की पहले 80s के दौरान एक फिल्म बनी हुई थी, जिसकी असल मायने में ये रीमेक है। उसके बाद इस फिल्म का काफी सस्ता सा सीक्वल का वर्जन भी बना था, जिससे तो मैं आपको कोसों दूर रहने की सलाह ही दूंगा। लेकिन फिल्म का पहला पार्ट अगर आप स्टोरी के या फिर कहो उस टाइम के हिसाब से देखना चाहते हो तो वर्थ वॉच है, जो कि अगेन आपको कहानी में कुछ नया नहीं, लेकिन उस टाइम पीरियड के हिसाब से चीजों को बिल्कुल ठीक ठाक सा दिखाता है। लेकिन अगर आप उस फिल्म पर बिल्कुल भी टाइम ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ जैक गिलेनहॉल की वर्जन की ही फिल्म देखना चाहते हो तो मस्ट गो ऑन, जो कि आपकी चॉइस भी है, क्योंकि उस हिसाब से मैं इस फिल्म को रीमेक के मामले में काफी ज्यादा बेटर कहूंगा। और ये भी कि अगर आज की तारीख में किसी पुरानी फिल्म का रीमेक करना है तो आप कुछ अलग स्पेशलिटी के साथ आओगे, तभी जाकर आपका कंटेंट रीमेक के मामले में काफी ज्यादा अलग निकलता है। हालांकि कहानी की बात की जाए तो कहानी ऑलमोस्ट 90% सेम है, जिसमें अगर कुछ चीजें चेंज है तो यहाँ पर डेल्टन का कैरेक्टर जो बाउंसर है वो पहले एमएमए फाइटर था, लेकिन फिल्म में यानी कि पुरानी ओरिजिनल फिल्म में वो एमएमए का फाइटर नहीं बल्कि एक सिंपल सा बाउंसर ही रहता है। और इसके अलावा जैक गिलेनहॉल का कैरेक्टर जो कहते हैं ना कि बाउंसर में काफी ज्यादा सुप्रीम आता है, जो क्लब के लोगों को कोच करता है कि उन्हें जाकर के सिचुएशन संभाल ली और अगर उनसे नहीं संभलेगी तब जाकर के वो बीच में आएगा। तो पुरानी फिल्म में वैसा कुछ भी सीन नहीं था, बल्कि वो फिल्म पूरी तरीके से अपने लीड पर ही फोकस करते हुए उसे ही बैडएस दिखाती है, जो कि अगेन मेरी नजर में इस फिल्म को रीमेक के मामले में और भी काफी ज्यादा बेटर कर देता है। ऊपर से एक्शन की बात क्यों ना हो, जिसकी ट्रेलर की प्रेजेंटेशन ही स्ट्रॉन्ग थी, जो हमें उससे ये बात पूरी तरीके से क्लियर करके बता देता है कि डायरेक्टर इस टेक पर ही पूरी फिल्म को बेचेंगे और नो डाउट उस पर उनका काम काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर उसकी खामियों की भी बात की जाए तो फिल्म खामियों से भरी पड़ी है, जिनकी अगर शुरुआती विलन से की जाए तो फिल्म के विलन तो बिना किसी डिटेल के बस बुरे हैं, यही दिखाया गया है। खास करके अमीर बाप की अमीर औलाद और फिर उसके भेजे गए कुछ गुंडे भी, जिनमें कॉर्नर का नाम भी निकल कर आएगा, क्योंकि कॉर्नर को लेकर के मेरी उम्मीदें काफी ज्यादा थी कि वह एमएमए फाइटर के तौर पर इस फिल्म में अपना योगदान एज एन एक्टर काफी ज्यादा तगड़ा देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट उनकी परफॉर्मेंस और जो चलने का स्टाइल था, डायलॉग तक भी इतने ज्यादा बुरे लग रहे थे कि वो इस फिल्म में पूरी क्रिंजीनेस से भरे पड़े थे, ऐसा मुझे लग रहा था। बाकी फाइटिंग पोर्शन में वो अपना 100% ही दे रहे थे, जिससे मुझे कोई शिकायत नहीं। यानी एक्टिंग के मामले में उन्हें एक्टिंग पर और भी काफी ज्यादा ध्यान देना होगा और यार चलने के स्टाइल को थोड़ा सुधार लो, जो सच में बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और हाँ, अगर हिंदी की तारीफ की जाए तो वो अनफॉर्चुनेट मेरी तरफ से निकलेगी नहीं, क्योंकि अमेजॉन वालों ने इस फिल्म की हिंदी डबिंग जितनी घटिया हो सकती है तो नो डाउट उस लेवल पर जाकर की है, जो मुझे सुनने के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यानी अमेजॉन वालों ने यहाँ पर इतने घटिया से आर्टिस्ट को उठा करके इस फिल्म की हिंदी डबिंग में बैंड बजाई है। इसलिए मेरी नजर में तो इंग्लिश वर्जन ही बेस्ट है, जो अगर आपको देखना ना देखना है वो आप पर डिपेंड करता है। और फिर अब बुराई की बात की जाए तो विलन से हटकर फिल्म के सीजी की भी बात की जाए तो उसकी भी मार आपको फिल्म में देखने मिलती है, लेकिन जिस फाइटिंग स्टाइल में उन सीजीज को यूज कर जो कुछ अलग दिखाने की कोशिश की है, वो मानता हूं कि कई सारी ऑडियंस को पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन जो प्रो ऑडियंस होती है हमारी तरह, उन्हें आपकी ये चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से नजर आती है कि आप एक्शन को सीजी की मदद से कितना ज्यादा बेटर बना करके दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि अगेन पास होता है। लेकिन अगर अच्छा स्टूडियोज अच्छा बजट लगा करके उन चीजों को छुपा ले तो चीजें काफी ज्यादा अच्छा वर्क करेगी, जो कि इस फिल्म में कहीं ना कहीं 50-50 का बैलेंस बनाकर चलती है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि फिल्म के एक्शन बुरे हैं, क्योंकि नो डाउट पूरी फिल्म एक्शन पर ही सेल की गई है, जिस पर इस फिल्म का बहुत ही अच्छा खासा फोकस था। लेकिन अगर वो लोग सीजी के डिपार्टमेंट में, जैसे कि अगर आपको समझाओगे शुरुआत में जो आप रिंग फाइट देखते हो, हाँ ऑस्टिन पोस्ट की फाइट की बात कर रहा हूँ, तो जब वो एक शख्स के सीधे फेस पर मुक्का मारते हैं तो उस पर उनका पोर्शन देख लेना कि सर को कैसे वहां पर रखकर मुंह से पानी तक निकाला गया है। और इसके अलावा जब भी कोई दूसरा एक्टर अपने पंच को फ्लो करता है तो कैमरे का एंगल जूम इन और जूम आउट वाला खेल खेलता है, वहां पर भी सीजी यूज किया गया है, जो टेक्निक मुझे लगता है कि आगे जाकर के काफी ज्यादा अपग्रेड हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके के टेक्निक पर अब फिल्म के डायरेक्शन की बात की जाए तो भाई डायरेक्शन कमाल का है, जो इस पूरी सिंपल सी फिल्म को जूम इन जूम आउट वाले पैनल पर शूट करते हुए अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन की अलग ही डेफिनेशन सेट करता है। उसके अलावा शानदार सी लोकेशन पर पूरी फिल्म को जो शूट किया गया है उसी को दिखाते हुए इस फिल्म ने पूरी तरीके से अपनी दुनिया में मुझे जकड़ लिया था, जिसके चलते ये फिल्म मुझे
बहुत ज्यादा अच्छी लगी, जिसे मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अपने पूरे दोस्तों के साथ बैठकर देखो। लेकिन अगर फैमिली की बात कर रहे हो तो पलक झपकते न्यूडिटी दिखाई गई है फिल्म में 2 बार, जिसे हाँ आपके फैमिली मेंबर्स देख लेंगे, इसलिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप इस फिल्म को अनफॉर्चुनेट फैमिली के साथ बैठ करके देखिए, क्योंकि उसे छोड़ फिल्म में बाकी दूसरी और कोई भी न्यूडिटी नहीं है। लेकिन एक अच्छी सी फिल्म इस हफ्ते OTT पर रिलीज हुई है, बैठ करके एंजॉय करोगे, इस बात की गारंटी मेरी है। क्योंकि अब इससे हटकर बात की जाए लीड एक्टर की, तो बाकी सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस जहां पर नॉर्मल चल रही थी, तो भाई जैक गिलनहॉल ने अपनी परफॉर्मेंस से इस पूरी फिल्म का भार जो खुद के कंधों पर रख करके संभाला है, उसके लिए तो हेड्स ऑफ बनता ही है। क्योंकि ऐसी सिंपल सी फिल्म जब कोई भी इतना टैलेंटेड एक्टर सुनेगा तो उनके दिमाग में यही चीज निकल कर आएगी कि वो इस पर काम भी करे या नहीं। लेकिन जैक ने फिल्म के डायरेक्टर के पूरे विजन को समझते हुए जो इस फिल्म में अपनी हामी भरी है, तो उनका काम आपको देख करके ये बात पता चल भी जाती है। ऊपर से डायरेक्टर का टेक उनके पास को भी लेकर के ज्यादा ना एक्सप्लोर जो करने का था, वो भी काफी ज्यादा अच्छा था। क्योंकि हमें बिल्कुल भी पास में ना उलझाते हुए ये फिल्म अपनी सीधी सिंपल सी प्रेजेंटेशन पर ही फोकस करती है। यानी आप मान सकते हो कि फिल्म में ऐसे द्वार खुले रखे गए हैं जिसको लेकर के वो लोग सीक्वल लेकिन अभी के लिए तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन हाँ, जब फिल्म खत्म होती है तो एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, देख लेना, आप ये समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो फिर क्या सीधे इसकी रेटिंग्स की कैटेगरी की बात की जाए तो शुरुआत ही कर ले एक्शन की। तो जैसे कि मैंने कहा, एक्शन अपना जो स्केल है 50-50% का रखते हुए कुछ नया तो सिखाता ही है, जिसके चलते ये रेटिंग एक्शन के मामले में 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करेगी। तो वहीं कॉमेडी की बात की जाए तो फिल्म में कॉमेडी हल्की फुल्की सी है, जो कि इस फिल्म को इस कैटेगरी में 5 में से 1 स्टार की रेटिंग दिलाएगी। और ड्रामा पर आ जाए तो कहानी जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ नई नहीं, लेकिन प्रेजेंटेशन ठीक थी, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को ड्रामा की इस कैटेगरी में बाकी दूसरी चीजें भी ध्यान में रखकर 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की, तो फिल्म में सस्पेंस कुछ था नहीं, जिसे 0 की रेटिंग से नवाजते हुए आगे बढ़े। तो फिल्म में हॉरर है नहीं, लेकिन थ्रिल का एलिमेंट अपना बैलेंस बनाते हुए इस फिल्म को सिर्फ इसी कैटेगरी में एक्शन फिल्म में याद रहे 5 में से 1 स्टार दिलाती है। और फिर बात की जाए मास ऑडियंस की, तो नो डाउट मास ऑडियंस इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद करेगी, यानी उनके लिए ये फिल्म सीधे सीधे A+ की कैटेगरी की है। तो वहीं आ जाए क्रिटिक्स पर, तो क्रिटिक्स का स्कोर भी इस फिल्म को काफी ज्यादा अच्छा मिला था, या फिर कहो इस तरीके की फिल्म को ऐसा स्कोर मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। तो ये फिल्म उनकी नजर में B+ का स्कोर डिजर्व करती है, जिनसे पूरी तरीके से एग्री करते हुए इस फिल्म को, जैसे कि मैंने कहा, काफी ज्यादा मैंने एंजॉय किया है, तो मैं भी B+ की कैटेगरी में ही रखूंगा, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है फिल्म रोड हाउस से रिलेटेड, जिस पर अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.